हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डीआरडीओ के सेटमेंट 10 एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जो कोपा ट्रेड के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम में 80 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ कंप्यूटर के होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है ये आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। इन्हें मैंने जो है क्वेश्चन पेपर से ही लिया है। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन को कवर करूंगा और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए और सॉल्व कर लेते हैं हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारा हार्डवेयर होता है उसके बीच ट्रांसलेशन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रिंटर है, कुछ भी डिवाइस है जो कि आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, तो वो अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ठीक से मिलकर के काम करे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, जिसकी वजह से वो हार्डवेयर कंपोनेंट होगा वो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर के ठीक से काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन किस तरह से बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा डिवाइस ड्राइवर की मदद से। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से कोई प्रिंटर कनेक्ट करते हो या फिर उसमें कोई ग्राफिक कार्ड डालते हो, तो कुछ भी डिवाइस आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, जिससे वो कंपोनेंट आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर के ठीक से कार्य कर पाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। तो कौन से डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए जो है विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर है और उसके अंदर आपको कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी, कोई डिवाइस से अटैच करना है, जोड़ना है, तो वो आप कैसे जोड़ेंगे, वो हम जोड़ेंगे पोर्ट के माध्यम से। हमारा जो सीपीयू होता है उसके पीछे की तरफ पोर्ट होते हैं, उनमें कनेक्ट करते हैं, और वो जो पोर्ट होते हैं दोस्तों उनको हम स्लॉट्स भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सॉकेट जो सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि सॉकेट क्या था दोस्तों, आपके सीपीयू के अंदर आपका जो कैबिनेट होता है कंप्यूटर का, उसमें जो आपका सीपीयू होता है जो कि प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर को जिस मदरबोर्ड के अंदर जब हम फिट करते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर फिट करते समय जहां पे उसको अटैच किया जाता है उस हिस्से को हम सॉकेट कहते हैं। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको कंप्यूटर में हम सॉकेट में अटैच करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर प्रणाली के साथ उसको कनेक्ट करने के लिए हम स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लॉट्स में उनको कनेक्ट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर की जो सूचना होती है जो कि डिजिटल होती है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटल रूप में होती है। डिजिटल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिट के रूप में है। डिजिट मतलब 1 और 0 के रूप में है। ये क्या है, ये दोनों सिंगल डिजिट है, दोनों के दोनों क्या है, बाइनरी डिजिट है। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे आपका सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। परिकलक की उत्पत्ति डैश से हुई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे परिकलक का मतलब होता है कैलकुलेटर। ये जो कैलकुलेटर वर्ड है ये मैंने खुद से लिखा है, लेकिन जो एग्जाम हुआ था एग्जाम में जो है कैलकुलेटर शब्द नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ था कि परिकलक की उत्पत्ति डैश से हुई थी। और काफी सारे स्टूडेंट का जो ये क्वेश्चन था ये गलत हुआ था। परिकलक जो शब्द दोस्तों ये हिंदी का शब्द है और इंग्लिश का जो वर्ड होता है कैलकुलेटर, ठीक है, तो कैलकुलेटर को हम जो है हिंदी में क्या कहते हैं, इसको परिकलक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो जो कैलकुलेटर है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, अबेकस से हुई थी। अबेकस दुनिया का पहला कैलकुलेटर था जिसको चाइना में जो है फाउंड किया गया था, चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। तो एप्पल कंपनी का पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो था एप्पल 1, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहा जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द मेमोरी। तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो भी बिग आयरन होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, लेकिन मेमोरी के अनुसार अगर हम देखें तो मेमोरी का जो साइज होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ज्यादा होता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं बैंक के डेटा को जो है
स्टोर करने के लिए। इसके अलावा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपना खुद का सर्वर यूज करती हैं जहां पे पब्लिक की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर से भी बड़े साइज के होते हैं और मेमोरी का जो साइज होता है वो सुपर कंप्यूटर से भी इनका ज्यादा होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट कर सकता है, बाकी सभी कामों के अंदर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर से तेज होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक शीट की बजाय निरंतर पेपर का उपयोग करता है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक शीट नहीं लगाते हैं बल्कि एक पेपर का रोल लगा देते हैं, और वो रोल क्या होता है दोस्तों, उसमें बार बार हमें जो है पेपर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो रोल खत्म होने के बाद हम उस रोल को चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है, ऐसा जो प्रिंटर है दोस्तों वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने देखा होगा दोस्तों जो बिजली का बिल आपके घर में आता है उसमें आप देखोगे ऊपर से और नीचे से वो फटा हुआ होता है और साइड में उसके इस तरह से जो है पॉइंट पॉइंट कटा हुआ होता है जिसमें जानकारी लिखी होती है, और वो कर्मचारी क्या करते हैं इसको यहाँ से बीच से फाड़ करके जो है अपने उपभोक्ताओं को वो स्लिप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो प्रिंटर होते हैं दोस्तों ये होते हैं कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मली हम प्रिंटर यूज करते हैं उनमें आपने देखा होगा A4 साइज का पेपर होता है, ठीक है, लेटर साइज का होता है, लीगल साइज के होते हैं। तो अलग अलग जो वहां पे पेपर होते हैं जिसमें आपको एक बंडल के अंदर 500 या फिर 200 जो है पेपर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसके अंदर अलग अलग पेपर का यूज करने की बजाय जो है एक रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बसों के अंदर आपने देखा होगा जो टिकट काटते हैं आजकल जो कंडक्टर होते हैं वो अपने हाथ में जो है टिकट काटने का एक डिवाइस रखते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा एक रोल लगा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। वो जो प्रिंटर होता है दोस्तों वो जो डिवाइस जिससे वो टिकट काटते हैं वो क्या होता है, वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। उसमें भी दोस्तों क्या होता है, एक रोल का इस्तेमाल किया जाता है न कि छोटे छोटी पेपर स्लिप्स का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, लेजर प्रिंटर डैश का प्रयोग करते हैं। तो लेजर जो प्रिंटर होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर जो है पाउडर टोनर का इस्तेमाल करते हैं। लेजर प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज होती है जब वो खाली हो जाती है तो उसको जो है रिफिल करने के लिए उसकी स्याही होती है जो कि पाउडर फॉर्म में होती है ना कि लिक्विड में। और दोस्तों वो जो कार्ट्रिज होती है उसको जो है हिंदी में कारतूस कहते हैं। तो लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है, लेजर प्रिंटर के अंदर जो इंक यूज की जाती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर टोनर होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह संस्थापित किया था। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्टार्ट की थी कब, 1975 में। तो किसके साथ मिलकर के किया था, इन्होंने अकेले स्टार्ट नहीं की थी, इन्होंने ये कंपनी पॉल एलन के साथ में मिलकर के स्टार्ट की थी, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। पॉल जी एलन इनके सह संस्थापक थे, इनके पार्टनर थे इस कंपनी को स्टार्ट करने में। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।